कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बेका और उसकी फ्रेंड को। उसकी फ्रेंड बेका से कह रही होती है कि बेका, तुमने एक टेप रिकॉर्डर देखा है जो हाल ही में रिलीज हुआ है? जो भी उस टेप रिकॉर्डर को देखता है वो बहुत बुरी तरह से मर जाता है। तभी बेका उसे बताती है कि मैंने ये टेप रिकॉर्डर हनीमून पर देख लिया था और आज मेरा 7वां दिन है, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है 7वें दिन ही वो बंदा मरता है। ये सुनने के बाद बेका घबरा जाती है और तभी उसकी टीवी अचानक अपने आप चलने लगती है। फिर उसमें से एक चुड़ैल निकलती है जो उसे जान से मार देती है। फिर हम देखते हैं एडन और उसकी माँ रेचल को। रेचल एडन को लेने स्कूल गई होती है और उस वक्त टीचर एडन से कह रही होती है, बेटा तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। टीचर रेचल से कहती है कि एडन अजीब अजीब ड्राइंग्स बना रहा है, उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, इसलिए प्लीज घर जाकर उससे बात करना। रेचल अपने बेटे के साथ घर आती है और एडन से बात करती है। तब एडन कहता है बेका मरने वाली है, मुझे ये बात पहले से पता थी। ये सुनकर रेचल पूछती है तुम्हें कैसे पता था? एडन कहता है ये उसी ने बताया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। फिर रेचल उसे लेकर बेका की फ्यूनरल में जाती है, जहां बेका की मॉम रेचल के आगे हाथ जोड़कर कहती है, रेचल प्लीज मेरी मदद करो, मैं चाहती हूँ तुम पता लगाओ कि बेका की डेथ कैसे हुई। एक लड़की अचानक रातों रात इतनी बुरी तरह कैसे मर गई? आज तक इस बात का कोई राज नहीं निकला। इसके बाद रेचल वहां से निकल जाती है और अपनी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाते हुए बेका की जानने वालों से बात करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो उस स्टेशन में भी जाती है जहां कभी बेका रुकी हुई थी। उसी जगह रेचल को भी वो टेप रिकॉर्डर मिलता है और रेचल उस टेप को देख लेती है। टेप देखते ही उसके पास एक कॉल आती है और कॉल पर कोई कहता है तुम्हारे पास 7 दिन है। ये सुनकर रेचल घबरा जाती है और नोआ को कॉल करती है। नोआ उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और उसे वीडियो कैसेट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। रेचल उसके पास जाकर कहती है तुम ये पता लगाओ कि ये टेप रिकॉर्डर सबसे पहले कहाँ बना था। नोआ उस टेप को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता क्योंकि टेप के नंबर्स टूटे फूटे होते हैं और पूरे नहीं मिल रहे होते। तभी नोआ की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और ये बात रेचल को अच्छी नहीं लगती, इसलिए रेचल फौरन वहां से उठकर चली जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर वो बेका की उस फ्रेंड से मिलने जाती है जो उसके साथ उस आखिरी रात में थी। वो उससे बात करती है लेकिन उसे कोई खास मालूमात नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि रेचल टेप रिकॉर्डर की छोटी छोटी प्रिंट्स ले रही होती है, लेकिन तभी एक अजीब हरकत होती है और टेप रिकॉर्डर के अंदर से मक्खियां निकलने लगती हैं। ये देखकर रेचल घबरा जाती है और टेप को बंद कर देती है। उसके बाद वो एक पुराना आर्टिकल पढ़ती है जिसमें समारा नाम की लड़की का जिक्र होता है। ये वही लड़की होती है जो टेप रिकॉर्डर में नजर आती है, इसलिए रेचल उसके बारे में पूरी मालूमात लेना चाहती थी। लेकिन आज 5वां दिन था और रेचल की तबीयत काफी खराब होने लगती है। इसी दौरान एडन को नींद नहीं आ रही होती और वो भी वो टेप रिकॉर्डर प्ले करके देख लेता है। ये बात रेचल को बहुत ज्यादा डरा देती है। फिर वो नोआ को कॉल करती है और कहती है क्या तुम एडन से बात करना चाहोगे? यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल और नोआ पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एडन उन दोनों का बेटा होता है। इसके बाद रेचल एक शिप पर जाती है जहाँ बहुत सारे घोड़े होते हैं। वो एक घोड़े के पास जाती है तो घोड़ा उसे देखकर घबरा जाता है और दरिया में छलांग लगा देता है जहाँ वो मर जाता है। ये देखकर रेचल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर समारा के घर जाती है जहाँ वो रहती थी। समारा एक आइलैंड पर रहती थी, इसलिए रेचल शिप के जरिए वहां गई होती है। वहां पहुंचकर वो रिचर्ड से बात करती है। रिचर्ड उसे बताता है समारा मेरी वाइफ थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया था कि उसे देखकर मेरे सारे घोड़े अपनी जान देने लगते थे। समारा ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और उसने सुसाइड कर ली। ये सुनकर रेचल अफसोस करती है और वहां से वापस आ जाती है। इधर नोआ के पास समारा की बेटी आना की रिपोर्ट होती है। वो रेचल को कॉल करता है और सब बताता है। फिर रेचल अपने बेटे एडन को कॉल करती है और पूछती है तुमने जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो तुमने कहाँ से सीखी? एडन कहता है ये सब मुझे एक छोटी बच्ची बताती है जिसका नाम आयरा है। फिर रेचल उस डॉक्टर के पास जाती है जो कभी समारा की डॉक्टर हुआ करती थी। इधर हम देखते हैं कि नोआ एक आदमी के पास जाता है और कहता है मुझे एक टेप रिकॉर्डर चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल से वो टेप रिकॉर्डर पहले ही चोरी हो चुका होता है जो रिचर्ड के पास होता है, यानी समारा का हस्बैंड और आना का डैड। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड वो टेप प्ले करता है और उसमें छोटी बच्ची आना नजर आती है
जो कह रही होती है, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहकर भी समारा को लोगों को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकती। ये टेप देखकर रिचर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार लेता है। फिर रेचल एना का सच जानने के लिए उसके घर में तहकीकात करने लगती है। वो बेसमेंट में जाती है और फिर हॉर्स हाउस में जाती है, जहां उसे एना का रूम मिलता है। एना के रूम के पीछे एक छोटा सा दरवाजा होता है। रेचल उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाती है, जहां एक खुफिया जगह होती है। फिर उसके पाँव के नीचे एक बेसमेंट होता है, जो कांच टूटने की वजह से उसे पता चलता है। वो फौरन उस बेसमेंट को खोलती है। नोआ भी उसके साथ होता है, लेकिन बेसमेंट के अंदर एक बहुत गहरा कुआं बना होता है। रेचल नोआ से कहती है, तुम मेरा ख्याल रखना, मैं इस कुएं के अंदर जा रही हूँ। तभी वो कुएं के अंदर गिरती है और देखती है कि अंदर एना की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो उसे ढूंढकर बाहर निकाल लेती है। तभी उसे एक ख्वाब आता है, जिसमें एना जिंदा नजर आ रही होती है। उस ख्वाब में रेचल देखती है कि एना के साथ असल में क्या हुआ था। दरअसल समारा ने जानबूझकर एना को मार दिया था, क्योंकि एना अजीब हरकतें करती थी और उसके पास डेविल जैसी पावर्स थी। इसीलिए समारा ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया था, ताकि वो हमेशा के लिए कैद हो जाए। लेकिन इसके बाद भी एना उन सब लोगों को तंग करती रही जो उस टेप रिकॉर्डर को देखते थे। इसी वजह से समारा ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। फिर हम देखते हैं ईडन को, जो जमीन पर सो रहा होता है। रेचल घर आती है और उसे बिस्तर पर सुला देती है। अगले दिन रेचल नहा रही होती है और तभी ईडन उससे पूछता है, उस छोटी बच्ची का क्या हुआ? रेचल कहती है, मैंने उसे आजाद कर दिया। तब ईडन कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो इसी का इंतजार कर रही थी, उसे जानबूझकर वहां कैद किया गया था। यानी ईडन को पहले से ही सब कुछ पता था। फिर लास्ट सीन में हमें नोआ नजर आता है, जो टेप रिकॉर्डर प्ले करता है, और तभी उसमें से एना बाहर निकलती है और नोआ को मार देती है। 7 दिन पूरे होने की वजह से नोआ मर जाता है और रेचल चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती। तब रेचल सोचती है, मुझे भी 7 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं मरी? फिर उसे याद आता है कि उसने उस टेप रिकॉर्डर की एक कॉपी बना ली थी। इसीलिए वो ईडन के हाथों भी एक कॉपी बनवाती है और उस टेप रिकॉर्डर को पब्लिक कर देती है। उसके बाद ना ईडन को कोई खतरा होता है और ना ही रेचल को। लेकिन जो भी उस टेप रिकॉर्डर को देखेगा, वो 7 दिन के अंदर मर जाएगा। तो दोस्तों, इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियां।